उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक शनिवार को ठीक रही। शनिवार के भाव कुछ इस प्रकार रहे। लहसुन की 2700 कट्टे की आवक है और 2830 रुपये बिका है। बाकी मॉडल भाव लहसुन का 2000 रुपये, 1900 रुपये ऐसा चल रहा है। बाकी न्यूनतम 1000 रुपये तक चल रहा है। आलू जो है वो आलू की आवक आज 500 कट्टे की थी और 16 रुपये आलू बिका है। मीडियम आलू जो है वो 8 रुपये तक भी बिका है। और प्याज की 5000 कट्टे की आवक थी और 13 रुपये आलू प्याज का भाव है। बाकी मॉडल भाव प्याज का 8 रुपये किलो है। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर में 22 अगस्त सोमवार को बाबा महाकालेश्वर की शाही सवारी के दिन बनेंगे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मां छत्तीश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा सोमवार को लगभग 30 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी बनाने और वितरण करने का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले इतनी बड़ी मात्रा में खिचड़ी बनाने और वितरण करने का कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी चामुंडा माता मंदिर पहुंचेगी और पूरे आयोजन का निरीक्षण कर मंदिर समिति को प्रशस्ति पत्र भेंट करेगी। मंदिर के पुजारी सुनील चौबे ने बताया कि खिचड़ी बनाने और वितरण करने में लगभग 5 घंटे का समय लगेगा। लगभग 3 बड़े तपेलों में बनने वाली साबूदाने की खिचड़ी में 6 क्विंटल साबूदाना, 12 क्विंटल आलू, 4 क्विंटल मूंगफली के दाने, 15 डिब्बे तेल, 5 डिब्बे देसी घी और 1.5 क्विंटल शक्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। 30 क्विंटल की खिचड़ी को बनाने में लगभग 6 लाख का खर्च आ रहा है। सोमवार सुबह से बनने वाली साबूदाने की खिचड़ी का काम दोपहर 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मां चामुंडा भक्त समिति के 4 वाहनों से शहर के विभिन्न स्थान इंदौर गेट, नानाखेड़ा, हरिफाटक ब्रिज और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में कई काउंटर लगाकर खिचड़ी वितरित की जाएगी। वितरण के कार्य में मंदिर समिति के लगभग 100 वॉलंटियर और इसे बनाने में लगभग 50 कार्यकर्ता काम करेंगे, जो कि 10 भट्टियों पर 30 तपेलों की सहायता से खिचड़ी तैयार करेंगे। इस कार्य में लगभग 30 गैस सिलेंडर लगने का अनुमान जताया जा रहा है। खिचड़ी बांटने के लिए 50,000 दोने लगेंगे। कुल मिलाकर बाबा महाकाल की शाही सवारी के दिन पूरे शहर में एक उत्सव सा माहौल नजर आने वाला है। एक तरफ तो शहर की चारों दिशाओं से लोग सवारी में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश करेंगे और शहर में आते ही उन्हें फलिहारी खिचड़ी का आनंद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें मां छत्तीश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति 600 सदस्य हैं। हम लोग 600 सदस्य से ऊपर है। वो सब मिलके इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, ये भगवती की असीम कृपा से ही है। तो इसमें एक साथ बनाने का और एक साथ बांटने का 2 रिकॉर्ड बनेंगे। खिचड़ी को एक साथ बनाना और एक साथ बांटना। तो हम जो है, जैसे ये नानाखेड़ा है, मालीपुरा है, देवास गेट है, इंदौर गेट है, ऐसी जब सवारी मार्ग पर जाएंगे नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो वहाँ हमें भी परेशानी, प्रशासन को भी परेशानी। इसलिए बांटते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि खिचड़ी भी पूरी तरह से सब लोगों को बट जाए और किसी प्रशासन को कोई और आमजन को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 6 क्विंटल साबूदाना, 12 क्विंटल आलू है, इसमें 15 डब्बे तेल के है, 5 डब्बे शुद्ध घी है, 1.5 किलो शक्कर है, 1.5 क्विंटल शक्कर है एवं सब सामग्री मिला के 30 से 40 क्विंटल सामग्री का निर्माण एक ही समय में किया जाएगा। कितने लोग इसमें लगने में और बनाने में, कितने इसमें बनाने में कारीगरों की संख्या 50 कारीगरों की टीम इसमें संलग्न काम करेगी एवं चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के 100 सक्रिय सदस्य इसमें वितरण में और समस्त कार्यक्रम में सहयोग में निर्माण करेंगे। उज्जैन में भारत सरकार की लेबर ब्यूरो द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें उज्जैन के सभी बड़ी छोटी दुकानों पर पूछताछ की गई, जिसमें कोरोना के बाद दुकान पर लेबर में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है या लेबरों को कम किया गया है। इस विषय को लेकर भारत सरकार की एक टीम उज्जैन पहुंची थी, जहां सभी दुकान पर पहुंचकर उन्होंने सर्वे किया और दुकानदारों से पूछताछ की। मीडिया से चर्चा में सर्वे करने में आए अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और भारत सरकार के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें कोरोना काल के पहले दुकानों पर किस तरह से लेबर काम करती थी और कोरोना काल के बाद अब जब सब ठीक होने लगा है तब दुकानों पर लेबर किस तरह से काम कर रही है। इसका सर्वे किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की लेबर ब्यूरो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उज्जैन की हर दुकान पर जाकर जानकारी हासिल की। जी हाँ, इसमें ये श्रम विभाग से, लेबर ब्यूरो से हमारे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ जानकारी लेने के लिए आए थे कि कोरोना काल के बाद कितने शॉप में एम्प्लॉय कम हुए
या बढ़े घटे, किस तरह का क्या है। तो इसमें हमने उनको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल बताई कि इतने एम्प्लॉय हैं जो भी हैं। उसके बाद उन्होंने जो पूछा कि सैलरी वगैरह घटी बढ़ी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो सर्वे हो रहा है भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है अर्बन और रूरल एरिया से सैंपल सिलेक्शन के माध्यम से। जो कोविड के बाद अफेक्शन रहा है, बहुत सारे बिजनेस प्रीमाइसेस पे लोगों की जॉब्स वगैरह गई है, तो उस संबंध में ये पैन इंडिया एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। और इस सर्वे के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार आगे जाके न्यू पॉलिसी मेक करेगी, जिसका बेनिफिट सभी बिजनेस को रहेगा। और जहाँ पे जो वर्कर या लेबर या एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहे हैं या जो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उनको उसका बेनिफिट आगे जाके मिला जाएगा। युवती ने लव मैरिज कर ली तो पिता और फूफा ने युवक और परिजनों पर वर्दी का रौब दिखाया। लड़के की मौसी और मां ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल शहर के थाना नागझिरी में पिछले दिनों प्रेमी जोड़े का एक मामला पहुंचा है, जिसमें प्रेमी जोड़े के मैरिज सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज के अनुसार दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन लड़की के परिवार ने थाने पर शिकायत की कि लड़का जबरदस्ती लड़की को लेकर गया। अब नागझिरी पुलिस ने दंपत्ति को अपनी कस्टडी में ले लिया है और दोनों के बयान लिए। युवक का कहना है कि लड़की का परिवार नारी निकेतन से वर्दी का रौब दिखाकर लड़की को अपने साथ ले गए थे। इस दौरान लड़के के परिवार की महिलाओं में मौसी व मां ने उनके साथ थाने के अंदर व घर पर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की। यह आरोप लड़की की मौसी ने लगाते हुए पुलिस द्वारा मारे गए पट्टे के निशान भी बताए। ये अभी पता नहीं चला है कि लड़की ने जो बयान दिए वो क्या है। आपको बता दें कि मर्जी से शादी करने के संबंध में नवदंपति ने सभी पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर सूचित किया था, जिसका प्रमाण लड़के के घर वालों ने दिखाया है। लेकिन लड़के पक्ष का आरोप यह भी है कि लड़की के मामा महेश सोलंकी उज्जैन के कंट्रोल रूम में आरक्षक के पद पर पदस्थ है व लड़की के पिता भी पुलिस विभाग में है, जिनके दबाव में नागझिरी पुलिस लगातार लड़के के परिवार पर दबाव बना रही है। वहीं लड़के की मौसी ने अपने शरीर पर चोट के निशान बताए हैं। वो घर पे थी तो वहाँ 2 पुलिस लेडीज, 2 जेंट्स और उसका भाई वो आए और गुड़िया को चमकाने लगे, ने बोलने लगे, बोले तू बता कहाँ है लड़की। अब हमको तो मालूम था, भैया आया था ये मेरे पास, ये चला गया। फिर मेरे को मालूम नहीं, पुलिस वाले ले गए और बहुत मारपीट की मेरे को वहाँ पे नागझिरी थाने पे। इतना मारा मेरे को हद से ज़्यादा, और बोले लड़की को तो बता। फिर इन्होंने बता दिया तुमने, तो मैंने गंदी गंदी गालियाँ दी, धमकियाँ दी, परिवार को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सर मैंने लव मैरिज करी थी और लव मैरिज करी, उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि घर वाले नहीं मान रहे थे हमारे, तो हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ से चले जाते हैं। हम चले गए, यहाँ से चले गए तो फिर हमने एप्लीकेशन लिख के दी एसपी ऑफिस और नागझिरी थाने पे दे दी थी हमने कि हम हमारी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की रिपोर्ट ना करें। तो फिर अब 9 दिन बाद हमें पकड़ा और मुझे पकड़ा और मुझे मारा गया खूब थाने पर, नागझिरी थाने पर। पुलिस वालों ने भी मारा, उसके लड़की के पिताजी ने भी मारा, उनके फूफा जी ने भी मारा और मार कर और लड़की को बुलवाया वहाँ पर। लड़की को बुलवाया, लड़की बोल रही है कि मैं लड़के के साथ ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद भी लड़की को 1 स्टॉप सेंटर छोड़ दिया गया और वहाँ सर हमने हमारा आवेदन दिया कि लड़की को हम हमारे सुपुर्द करिए, तो उन्होंने हमारा आवेदन पेंडिंग में रख दिया और लड़की को एडीएम सर के साइन कराकर लड़की को घर वाले को सुपुर्द कर दिया। उज्जैन के देवास रोड स्थित माधव साइंस कॉलेज में शनिवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ छात्रों ने परिसर में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति का चश्मा टूटा हुआ देखा। एनएसयूआई के छात्रों ने इसका विरोध किया और कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी। सूचना पर कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत एक्शन लेते हुए माधवनगर थाना पुलिस को जानकारी दी। माधवनगर थाना पुलिस कॉलेज पहुंची और घटना की प्रारंभिक जांच की। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसी छात्र द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, जबकि माधव कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हरिशंकर द्विवेदी ने बताया कि कॉलेज परिसर में कई पक्षी हैं, संभवतः किसी पक्षी के बैठने से मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे भी परिसर में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई टेक्नीशियन उसे चेक करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए माधवनगर थाना पुलिस ने डीवीआर रूम पर ताला लगवा दिया है और डीवीआर के फुटेज चेक करने के बाद ही पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा। महात्मा गांधी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही कॉलेज में छात्रों की भीड़ लग गई और एनएसयूआई ने नारेबाजी कर घटना का विरोध करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने आनंद फानंद में उज्जैन के मूर्तिकार अनिल बेचैन को बुलाया, जिन्होंने निरीक्षण करने के बाद बताया कि किसी भी मूर्ति का चश्मा 4 भागों में बनाया जाता है। ये चश्मा जिस कलाकार ने बनाया है, उन्होंने चश्मे के जॉइंट में मजबूती नहीं दी, जिस कारण किसी पक्षी के बैठने या कोई चोट लगने से भी चश्मा टूट सकता है।
फिलहाल अनिल बेचैन ने महात्मा गांधी की क्षतिग्रस्त मूर्ति का चश्मा जोड़कर उसे रिपेयर कर दिया है। घटना कैसे हुई और किसने की, इसका राज कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर में बंद है। वीडियो फुटेज देखने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। आज माधव विज्ञान महाविद्यालय के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति विराजमान है। इसमें असामाजिक तत्व, गोडसेवादी, दूषित विचारधारा के लोगों ने इसके साथ तोड़फोड़ की है और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि हवा से टूट गई। अब आपने इसका वीडियो फुटेज देख ही लिया है और सामने दिख रहा है कि इस महात्मा गांधी के मूल्यों को, विचारों को दबाने का काम किया जा रहा है। उनकी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करना, ये सब दूषित मानसिकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं हम ये किसी भी आरोप नहीं लगा रहे, पर हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से कि इसका पूरा मामले की जांच किए जाए। जिन लोगों ने भी इसके साथ हरकत की है, इस मूर्ति के साथ, हमारे महात्मा गांधी के मूल्यों को दबाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आगे भी इस चीज को लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को खंडित किया गया है। जैसा कि सर सुबह से यह प्रतिमा सुबह से खंडित हुई है, पर प्राचार्य द्वारा 150 से 200 जनों का यहाँ पे स्टाफ है। प्राचार्य द्वारा इसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया है ना। हम लोगों द्वारा प्राचार्य को बताएगा कि सर ऐसी स्थिति, तो प्राचार्य साहब एक तो मिलते नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात। कॉलेज कभी आते नहीं है टाइम पे, क्योंकि वो अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग भी है। वो सामने ऑफिस है सर, उनकी ऑफिस सामने मूर्ति, तो भी उनके द्वारा एक ही बार शब्द बोले गए सर, ये कोई हंसने वाले शब्द है कि हवा से टूट गई सर। कोई भी पत्थर की चीज हवा से टूटती है, पहली बात तो ये है सर। और टीआई साहब जब आए यहाँ पे, उन्होंने डीवीआर जब्त करने की बात कही, तो कॉलेज प्रशासन द्वारा बोला गया कि किसी टेक्निकल इशू के कारण हम आपको डीवीआर नहीं दे सकते। देखो, ये चश्मा जो भी किसी भी मूर्ति का अगर चश्मा बनता है, गांधी जी का हो या किसी अन्य मूर्ति का अगर चश्मा होता है, तो कम से कम 4 से 5 भागों में बनता है। 2 गोले बनते हैं, 2 कानों पर जो सरिया या तार डाला जाता है और एक बीच की जो नाक के ऊपर जो यहाँ पर एक डंडी डाली जाती है, वो चिपका हुआ जो हिस्सा होता है, इन भागों को चिपकाया जाता है। और होना ये चाहिए, जब भी कोई आर्टिस्ट मूर्ति बनाता है तो उसमें कील डालता है चश्मा के अंदर। इसमें कील नहीं है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि इसे तोड़ा गया है, सिर्फ ये जॉइंट खुला हुआ दिख रहा है। अब इसको तोड़कर हटाया गया है, ये मुझे नहीं पता। सिर्फ ये जॉइंट खुले हुए दिख रहे हैं, इसमें कील नहीं दिख रही मुझे कहीं भी। इतना जितना मेरा अनुभव है मैं सामने बता पाता। लोग कह सकते हैं कि जो कमजोर बना था उसको, हाँ, ये जो कमजोर, किस कारण, हाँ, ये किसी भी कारण से टूट सकता है। मैं कारण तो नहीं बता सकता कि किसी ने इसको मार के हटाया है, तोड़ा है, ये मुझे नहीं पता। सिर्फ ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट खुला हुआ है। कुछ नहीं, एक सामान्य सी घटना होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी बहुत सारी हैं और बारिश का मौसम है। उसमें अगर क्रैक हो गया, वो कोई बर्ड आई होगी तो वो उसमें पंजे वगैरह से, और उससे हो सकता है। और अभी हमने जैसे ही संज्ञान में आया है तो हमने तुरंत पेंटर्स जो मूर्तिकार हैं उनको बुलाया है और उनको वो अभी तुरंत आप सबके सामने रिपेयर कर ही रहे हैं। इसको तोड़ने का कहीं आरोप लगा था, सीसीटीवी कैमरे चेक किए, उसमें कुछ मालूम किया नहीं, उसमें अभी हम नहीं चेक कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। ठीक है, और उनको जो टीआई साहब भी आए थे, उनको भी हमने कहा था कि आप भले ही आप ये पूरा बॉक्स उठा के लेते जाइए, तो हमारे पास क्योंकि डीवीआर निकालने के लिए कोई टेक्नीशियन था नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप यहाँ रखा रहने दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। पिता राधाकृष्ण दिलसानी, जिनकी उम्र 79 वर्ष है, शिवशक्ति नगर उज्जैन में पिछले 25 से 30 सालों से अपने पुत्र और पुत्री से दूर रह रहे थे। उज्जैन में किराए के मकान में रहते थे। शनिवार की सुबह 9 बजे अपने बेटे संतोष कुमार को उन्होंने ये कहा कि बेटा अब मैं जा रहा हूं, ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद संतोष कुमार ने अपने परिचित को फोन कर पूछा। जब परिचित घर आया तो वो फांसी लगा चुके थे। रोहित कुमार सैनी की किराए के मकान मालिक ज्योति तिवारी है। सुबह 9 बजे मेरे पास फोन आया था उनका, किनका? डीडी का, कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहाँ जा रहा हो, तो फ़ोन काट दिया उनने। मैंने फिर मैंने ये बालक जो खड़ा था अभी मेरे पास में, मैंने इसको फ़ोन लगा, मैंने डीडी कहाँ जा रहा है पूछ उनसे जाके। आज सुबह कितने बजे फ़ोन आया था? मेरे पास करीब 9 बजे फ़ोन था। क्या कहा था फ़ोन पे बोल में? कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, और फ़ोन काट दिया उनने। जब आप घर आए तो ये पारिवारिक वाद विवाद हुआ था इनका, मतलब सुबह फ़ोन आया था इनके लड़के के पास कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो करने के टाइम मतलब इन्होंने हमारे पास फ़ोन करा, फिर भैया के पास फ़ोन आया, भैया देखने का, इतने में कुछ हो गया। कहाँ की घटना? ये शिवशक्ति नगर, फांसी लगाई है। क्या करता है? कुछ भी नहीं करते, मतलब ऐसे ही काम वाम कुछ नहीं करते, अपने घर पर ही रहते थे, मतलब खाना वाना। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके लड़के हैं, 2 लड़की है।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में दुआओं का दौर जारी है। दरअसल राजू श्रीवास्तव की सांसों के लिए महाकाल से प्रार्थना की जा रही है। प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव कुछ दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाररत हैं। उज्जैन के कवियों ने कालों के काल महाकाल से लंबी उम्र की कामना की। बाबा महाकाल के समक्ष राजू श्रीवास्तव का फोटो रख बाबा से पूजा अर्चना की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कैलाश खेर सहित तमाम लोग राजू श्रीवास्तव के लिए देवस्थलों पर पूजा अर्चना करते हैं। उज्जैन के कवि दिनेश दिग्गज सहित महाकाल मंदिर के परिसर स्थित सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के लिए पुजारियों ने मंत्रोच्चार कर जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और एक बार फिर हंसते हंसाते रहें और सभी को गुदगुदाते रहें, इस कामना को लेकर गणपति बाबा महाकाल से दुआएं की। महाकाल मंदिर के पुजारी सत्तु गुरु, सिद्धि विनायक के पुजारी चमू गुरु द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की गई है। महाकाल मंदिर में इस समय दुनिया के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ करने आए हैं। हम उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करने आए हैं। बाबा महाकाल से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राजू श्रीवास्तव जी हमारे देश के बड़े मेहनती कलाकार जल्दी से स्वस्थ हों। आज पूरा देश उनके लिए कामना कर रहा है। देश के बड़े बड़े कलाकार भाई राजू श्रीवास्तव जी के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे महानायक अमिताभ बच्चन हो, सुप्रसिद्ध ख्यात गायक कैलाश खेर जी हो, के साथ साथ मेरे साथ इस समय अभिषेक निगम जी हैं, देश के बड़े भजन गायक हैं। आदरणीय गुरु जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से उनके लिए प्रार्थनाओं के स्वर उठ रहे हैं। मृत्यु हरणम सर्वव्याधि निवारणम, भगवान महाकाल साक्षात महामृत्युंजय रूप में यहाँ पर विराजित है और यहाँ पर जो है भगवान महाकाल की स्तुति राजू है जो हमारे देश के प्रख्यात जो है कॉमेडियन कलाकार हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पूजा जारी है और भगवान महाकाल से ये विनती की जा रही है कि वो दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति आज जो है अपनी तकलीफ के अंदर थोड़ा है, इसलिए भगवान महाकाल के दरबार में आए हैं और महाकाल के दरबार में उनके नाम और उनके गोत्र से उनके स्वस्थ कामना के लिए यहाँ पर महामृत्युंजय जप की पूजा चल रही है। आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट अब मिशन मध्य प्रदेश है। अगले वर्ष मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उसकी नजर है। इसी तारतम्य में तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। उज्जैन में पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्यकर्ताओं को आपकी रीति नीति समझाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया गया है। इससे पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर तक विस्तार मिलेगा। दिल्ली, पंजाब के बाद प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद आम आदमी पार्टी प्रदेश में अगले साल होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ भाग लेने जा रही है। प्रदेश में पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ने से जनता को अब और आम आदमी पार्टी पर विश्वास हो रहा है। जनता के भरोसे को जीतने के बाद अब प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसी तारतम्य में 20 अगस्त शनिवार को उज्जैन के रविदास धाम खाक चौक में एक संभाग स्तरीय वॉलंटियर मैपिंग सम्मेलन हो रहा है, जिसमें उज्जैन सहित संभाग के सभी जिले रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और देवास के सक्रिय कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इन्हें आगामी कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाकर संगठन विस्तार का समय धारित लक्ष्य दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली से आपके प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल, प्रदेश के चुनाव प्रभारी शपेंद्र सिंह जून, विधायक दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग एवं जिला पंचायत सदस्य सिंगरौली संदीप शाह विशेष रूप से भाग लेंगे। साथ ही समस्त जिला चुनाव प्रभारी युवराज सिंह, इंद्र विक्रम सिंह, नवीन कुमार अग्रवाल, IA खान, अक्षय पाटीदार, शैलेंद्र सिंह रूपावत, समस्त जिलाध्यक्ष अशोक सागर, गंगाराम पाटीदार, जाकिर हुसैन, सुनील सिंह ठाकुर, बाबूलाल मालवी, पूर्व महापौर प्रत्याशी संतोष विश, पाना ज्ञानेश, अनवर खान, पार्षद शानू, बी शाहरुख मेव, दूध समिति अध्यक्ष सत्यनारायण झाला, विभिन्न प्रकोष्ठ अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे। देखिए, अभी 17 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के और राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने किया। प्रोग्राम का नाम था हाउ टू मेक इंडिया नंबर 1। उस प्रोग्राम में उन्होंने 5 बातें की। नंबर 1, हर बच्चे को मुफ्त और क्वालिटी एजुकेशन, हर आदमी को अच्छा स्वास्थ्य, फ्री स्वास्थ्य। नंबर 3, हर महिला का सम्मान, हर महिला के लिए सुरक्षा। नंबर 4, हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए रोजगार। और नंबर 5, हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले।
ये 5 इशूज उन्होंने इस बार हमें स्लोगन में दिए थे। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं, जो हम हर स्टेट में करके आते हैं, आज मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, हम शिक्षा में सुधार लाएंगे। आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की समस्या रूरल एरिया में, उसमें हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मोहल्ला क्लिनिक, और जैसे अभी 15 अगस्त को पंजाब में 75 मोहल्ला क्लिनिक हमने एस्टेब्लिश किए हैं इतने शॉर्ट पीरियड में। वो सिचुएशन हम मध्य प्रदेश में भी लाना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो आज के दिन जनता को दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है। सुसनेर नगरी क्षेत्र में निवासरत एक महिला को शनिवार की सुबह इलेक्ट्रिक प्रेस से कपड़ा प्रेस करते समय करंट लग गया। करंट लगने के बाद महिला अचेत हो गई। इस संबंध में परिजनों को जब जानकारी लगी तो परिजन अचेत महिला को सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर वैभव भावसार के द्वारा इस महिला का उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार अश्विनी पिता रत्नेश जैन उम्र 26 वर्ष निवासी सुसनेर अपने घर पर कपड़े पर प्रेस कर रही थी, तभी अचानक करंट लग गया जिससे वो अचेत हो गई। परिजनों के द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित सिविल हॉस्पिटल लेकर लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उपचार कर वार्ड में भर्ती किया गया है। अभी अश्विनी की तबीयत स्थिर बनी हुई है। घटना के बाद से अश्विनी जैन के परिजनों के अस्पताल में भीड़ लग गई। जिला बुरहानपुर के नेपानगर में पुलिस ने 24 घंटे में ही अंबेडकर चौराहे के पास साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर एक युवक को घायल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक अन्य साथी फरार है। थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले ने जानकारी में कहा कि घटना में लिप्त 4 में से 3 आरोपी, जिसमें सोहेल पिता शेरू, विशाल पिता जगन, तीसरा योगेश उर्फ रिंछा, तीनों संजय नगर के निवासी हैं। चौथा आरोपी अज्ञात फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। इसमें 307 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी आरोपी घटना के बाद से अलग अलग स्थानों पर भाग गए थे, लेकिन शुक्रवार को दोपहर शंकरपुरा तालाब के पास होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एक दल बनाकर मौका स्थल पर भेजा गया, जहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। घटना गुरुवार को दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जहां नेपानगर के MPEV कॉलोनी निवासी सूरज मेहरा मातापुर बाजार स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरकर निकल रहे थे, तभी आरोपी सोहेल भी वहां पेट्रोल भरवाने आया। दोनों की बाइक आमने सामने आ गई और कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद सोहेल ने अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया और चाकू से सूरज पर वार कर दिया, जिसमें उसकी पीठ पर गंभीर घाव होने से जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसमें आरोपी सोहेल और आरोपी विशाल और आरोपी योगेश, ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। किन धारा के पंजीबद्ध किया गया? ये इनके विरुद्ध जो अपराध कल धारा 307 प्राणघातक हमला पहुंचाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। विवेचना जारी है इसमें अभी भी। आपका शुभ नाम? मैं निरीक्षक राजेंद्र, थाना प्रभारी, नेपाल। 33 करोड़ के ब्रिज पर पहुंचा राजस्व पुलिस और NVDA विभाग का अमला, नहीं झेल पाए विस्थापितों का गुस्सा। आप विजुअल देख सकते हैं। धार जिले में सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों की परेशानियां आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। निसरपुर में एक बार फिर विस्थापितों के घर के दोनों तरफ पानी और एक तरफ पुल, और इस पुल के निर्माण के बाद बनने वाले रास्ते के कारण कई परेशानियां होगी, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला रोड का कार्य शुरू करवाने पहुंचा था, जहां विस्थापितों से जमकर तीखी बहस हुई। NVDA विभाग नहीं दे पाया संतुष्टि भरा जवाब। आखिर क्यों नहीं मिला पुनर्वास अनुदान 5,80,000, जिसको लेकर विस्थापितों में रोष था। तकरीबन 2 घंटे चली चर्चा। महिलाएं और पुरुष ने JCB और पोकलेन मशीन के सामने बैठकर काम बंद करवाया। इधर प्रशासन की लाख मनाने की कोशिश के बावजूद भी विस्थापित नहीं माने। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि टेंट लगाकर आंदोलन करें। आंदोलन का सही तरीका वे उनको बताते नजर आए। एक आदमी बोलो आपकी तरफ से, भीड़ से बात नहीं होगी है ना सर, एक आदमी से बात होगी जो सामने बोलनी चाहिए। क्षेत्र 138 का लेवल फिक्स किया गया है, उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें उस क्षेत्र में नहीं आ रहा है। जो उसके ऊपर है वो डूब क्षेत्र में नहीं माना जाएगा। अभी 135 का लेवल है। सर्वे इन लोगों ने, जैसे सरपंच साहब ने डिमांड करी है कि
हमको लिस्ट बताइए, तो हम फिर से कल सर्वे करेंगे हम लोग। सर अभी कोई भी कागज स्मार्ट कंडीशन पे क्यों नहीं मौजूद है जहाँ पर लोग रास्ता रोकने आए? ये भोरजन का काम है, हमारा नहीं। आप कहाँ से आते हैं सर? हम लोग आप भी भोरजन से आते हैं? नहीं, हम लोग भोरजन के नहीं। आप एनवीडीए से आते हो? एनवीडीए भोरजन का ही एक अंग है। पीडब्ल्यूडी से आते हैं हम लोग। आप लोग निर्माण कार्य से संबंधित। आप एनवीडीए के ये हो, आपको मालूम होना चाहिए कि भोरजन एनवीडीए के विभाग के अधीन आता है, क्योंकि सरदार सरोवर नहीं, वो उनका काम वो देखते हैं, हम हमारा वो तो डूब से बाहर कब होता है? सब 95%, 75% गाँव डूब चुका है और गजट नोटिफिकेशन में लिखा है कि 100% माना जाए गाँव अगर 75% डूबता है तो। सर ये डूब से बाहर है, आपको जानकारी नहीं है? आपके मैटर है। मुआवजा राशि क्यों वितरित की गई थी शासन द्वारा यदि ये डूब से बाहर एरिया है? पट्टे क्यों दिए शासन ने? इनको मुआवजा राशि क्यों दी थी? गुजरात गवर्नमेंट से लेवल चेंज हो गए थे, क्यों है? गुजरात गवर्नमेंट से लेवल कम हो गए थे, इसलिए उनको। कैसा लेवल कम हुआ सर? लेवल कैसा कम हुआ? बैकवाटर लेवल कम हो गया ना। कैसे लेवल कम हुआ? डैम की हाइट क्या है सर अभी? डैम की हाइट क्या है अभी? 138.6 है। राजगढ़ जिले के बावरा थाना अंतर्गत फरियादी पीड़िता के पति की अनुपस्थिति में लोहारी निवासी आरोपी जितेंद्र सोंधिया रात्रि को मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया और पीड़िता को डराने धमकाने तथा जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर ब्यावरा थाना में अपराध धारा 376, 456, 506 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया व 164 सीआरपीसी के कथन न्यायालय के समक्ष कराए। आरोपी घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सोंधिया लोहारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। 8/2022 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि रात्रि के समय जब उसके पति नहीं थे तब जो आरोपी है जितेंद्र वो अंधेरे का लाभ लेके घर में आ गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। इस पे से धारा 376, 456, 506 के अंतर्गत मामला रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें आरोपी जितेंद्र सोंधिया निवासी लोहारी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।